आपने अब तक ये सुना होगा कि शेयर बाज़ार एक लॉटरी की तरह है। जो आईपीओ का जो मार्केट है वो एक लॉटरी की तरह है। जिसको लगता है उसके बल्ले बल्ले हो जाता है और जिसको नहीं लगता है वो निराश होकर बैठ जाते हैं। अब आईपीओ में स्कैम आने लगे हैं। अब देखिए इतने सारे आईपीओज आए और आईपीओ के कारण ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो उस समय में जब आईपीओ की लाइन लगी रहती है तब वो डाउन हो जाता है जनरली। लेकिन आपको मैं एक बताऊं कि एक आईपीओ ऐसा आया है जिस आईपीओ ने इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपीस को एक क्वेश्चन मार्क में रख दिया। देखिए सेबी ने आज ये स्कैम पकड़ा। हम इसको स्कैम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी इसका इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। अगले 30 दिन में इसका रिपोर्ट आएगा, फिर सही बात पता चलेगी कि क्या होगा। देखिए ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज का एक पब्लिक इशू आया था। वो 10 सितंबर को शुरू हुआ, ओपन हुआ और 12 को बंद हो गया। 300 टाइम्स भरा गया इस इशू। लेकिन आज तक ये इशू लिस्टेड नहीं हुआ है बीएसई पे। आप सोचिए 10/9 से 12/9 उसको लिस्ट होना था इन द टाइम फ्रेम, नहीं हो पाया। तो क्या कारण है इसका? 16 सितंबर को लिस्टिंग था इसका, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और अब तो सेबी ने उसको फिलहाल लिस्टिंग नहीं करने की बात बता दी है, नोटिस दे दी है। उस कंपनी ने जो प्रोसीड आई आईपीओ की, इसका मिसयूज किया है ऐसी शंका सेबी को है। इसके कारण ये तपास आन पड़ी है। लेकिन ये बात गौर करने जैसी है कि जब आईपीओ आते हैं तो हम विदाउट रिसर्चिंग इट, हम बस अगर हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो डाल देते हैं। तो ऐसे जो इवेंट्स बाहर आते हैं उससे शेयर बाज़ार को धक्का लगता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि बाज़ार डाउन क्यों होने लगी। तो ये एक एसएमई आईपीओ था। 10/9 को शुरू हुआ ये आईपीओ, आज तक लिस्ट हो नहीं पाया। मतलब अभी इसमें क्या हुआ कि जिसको शेयर नहीं लगे हैं और रिफंड आ गया है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिसको लगे हैं वो अब इस शेयर को फिलहाल कहाँ सेल करेंगे? लिस्टिंग ही नहीं हुआ है, कहाँ शेयर करेंगे? आप बताइए। लिस्टिंग नहीं हो रहा है। अभी उसका जो प्राइस था वो भी बड़ा था, करीबन, मुझे बिल्कुल याद नहीं है लेकिन 66 रुपीज़ के आसपास इसका आईपीओ था। इसका आईपीओ में करीबन 66 का भाव तय किया गया था। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, उसको आप चेक कर लीजिए। लेकिन जिसको सेल लगे हैं वो सब डिब्बे में बंद हो गए। अब देखिए क्या करेंगे बेचारे, कैन यू इमेजिन? वो सेल नहीं कर पाएंगे। अब दिवाली के दिन है, आपको सेल लगे हैं तो उसका उत्साह होना चाहिए।
उसके बजाय ये लोगों को ये चिंता होने लगी कि अब ये शेयर का क्या होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रॉब्लम्स मिले तो फिर क्या होगा। लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है शेयर का, क्यों नहीं कर दिया गया, हालांकि उनको मौके दे दिए गए थे कि आप कब लिस्टिंग दे रहे हो, कब कर रहे हो। तो अब ऐसे स्कैम बाहर आने शुरू हुए हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए और ब्लाइंडली कोई भी आईपीओ में पैसे डालने से पहले उनका रिसर्च कर लें पूरा, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और अगर इस आईपीओ में ऐसा हुआ है तो इनका इम्पैक्ट आने वाले सभी आईपीओ पे होगा। लोग अभी डरेंगे। तो देखने की बात है कि आखिरकार इसमें सेबी भी बहुत मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी देखेगी कि जिन जिन लोगों को लगे हैं शेयर उसका रेस्क्यू कैसे कर दिया जाए। तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह आएगी, उसमें भी कुछ चीज़ें होगी इन द फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स और एलओटीज। लेकिन ये चीज़ मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि ऐसा भी होता है आईपीओ में। ओके, गुड नाइट।